हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज एक बार फिर से विद्या अकेडमी कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो हम लोग आज क्लास 10th का न्यू सेट स्टार्ट कर रहे हैं। सेट नंबर 4 है, पूरा 822 MOI 2020 है। तो इसमें हमने सभी क्वेश्चनों को लिख लिया है और लिख करके कापी पर 1 बाई 1 हम सॉल्व करेंगे और आप लोग वीडियो को रोक करके सभी क्वेश्चनों को अपने अपने कापी पे लिख लेंगे। प्रश्न संख्या 1 है कि सभी खंड को कीजिए। पहले का क है कि निम्न में से कौन सा स्व अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। तो स्व अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है, यानी जिनमें एक स्व अभाज्य संख्या वे संख्याएँ होती हैं जिनमें कोई भी फैक्टर न हो। जैसे 14 और 35 है तो 7 दूना 14, 7 5 35 है तो होगा। और यह 18 और 25 इसमें ऐसा अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है, यानी यह 18 और 25 के बीच कोई फैक्टर नहीं है तो यह नहीं होगा। 31 और 93 तो इसमें 3 होगा, 3 एकम में 3 3 के लिए ना 31 से 93 कट जाएगा। 32 और 62 है तो दोनों 2 से कट जाएंगे, यानी 18 और जो 25 है वह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। पहले का ख है कि एक बिंदु 7, -6 और 3, 4 को मिलाने वाली रेखाखंड को एक संबंध 2 के अनुपात में अंतर विभाजित करता है तो बिंदु संबंधित है। मतलब यह बिंदु किस चतुर्थांश में पड़ेगा? यह पड़ेगा चतुर्थ चतुर्थांश में। आप अंतर विभाजन का सूत्र लगा करके इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो जो दोनों मान आएंगे आपके, एक निगेटिव आएगा एक पॉजिटिव आएगा, तो आप समझ जाइएगा कि चतुर्थ चतुर्थांश में पड़ेगा। ग वाला क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन को आप स्वयं सॉल्व करेंगे। ग वाला क्वेश्चन है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर उसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर उसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं स्टूडेंट, एक वृत्त बना लेते हैं और केंद्र से ये जो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के ये जो वृत्त बना है इसका जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है। इसे रेखा खींच देते हैं और यहाँ से 13 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित ये जो दूरी है यहाँ पर ये 13 सेंटीमीटर है। तो 13 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, तो लंबाई को ज्ञात करना है। ये स्पर्शी और जो त्रिज्या होती है इसके बीच जो बना हुआ कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो यह कोण होगा और ये अगर इसको हम थीटा लेंगे तो यह लंब होगा और ये वाला आधार होगा। आधार को ज्ञात करने के लिए, इस भुजा का मान ज्ञात करने के लिए इसका नाम रख देते हैं A, B और C, यानी कि BC को ज्ञात करने के लिए बड़ी जो भुजा होगी कर्ण में से हम क्या करते हैं, लंब को घटा देते हैं। तो कर्ण हमारा 13 है, तो आप जानते हैं कि आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो यह होगा 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो BC बराबर होगा कर्ण में 169 माइनस 5 बचे 25, घटाएंगे 169 में से 25 को होगा 144, वर्गमूल किसका होगा 12 का। तो यह जो माप आएगी खींची गई स्पर्श रेखा की ये जो लंबाई होगी यह लंबाई होगी 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पहले का घ है, यदि x10 45 का 16 इक्वल टू साइन 16 का 16 तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर x के मान को हम लोग को ज्ञात करना है, तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये लिखा है x और 10 45, तो 10 45 अंश का जो मान होगा 1 होता है, का 60 अंश है। तो जो का 60 अंश का मान दिया हुआ है इसको ऐसे लिख लीजिए, का 60 अंश बराबर यह होगा साइन 60 अंश और कास थीटा बराबर होता है कास थीटा बटे में साइन थीटा। तो यह होगा कास 60 अंश बटे में साइन 60 अंश। इससे एक कैंसिल, इससे एक कैंसिल,
तो x बराबर यहाँ पे होगा 1। इधर पूरा 1 बचेगा, x होगा तो x का मान कितना आएगा 1 आएगा, यानी आपका जो आंसर होगा वो 1 होगा। इस प्रकार से इसका सलूशन हुआ। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा अंग। अंग वाला क्वेश्चन है कि एक कार के दो वाइपर जो एक दूसरे को आच्छादित नहीं करते यानी छूते नहीं है, तो प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 8 सेंटीमीटर है जो 120 अंश के कोण तक घूम सकती है। तो पत्ती के प्रत्येक फुहार पर साफ किए गए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मैंने जो फुहारे होंगे उसको साफ करने के लिए कितना पत्ती फुहारे को साफ कर सकता है, उसी का क्षेत्रफल हम लोगों को ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए आइए ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं, दिया है कि कार के दो वाइपर जो एक दूसरे को आच्छादित नहीं करते हैं, प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 8 सेंटीमीटर जो 120 अंश के कोण तक घूम सकती है। तो पत्तियों के प्रत्येक फुहारे द्वारा साफ किए हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब हम लोग यानी कि करते क्या है, पहले का अंगफल देखते हैं, यानी इसमें हम लोगों को त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है थीटा बटा में 360 पाई आर का स्क्वायर। थीटा जो दिया है 120 अंश दिया है, 120 बटा में 360। यह पाई में आंसर देना है तो पाई को ऐसे लिख देंगे पाई आर स्क्वायर। 0 0 कैंसिल, 12 3 36 है 1 बटा में 3 पाई आर स्क्वायर। तो एक वाइपर के लिए आया 1 बटे में 3 पाई आर स्क्वायर। तो एक कह रहा है कि कार के दो वाइपर हैं, तो दो वाइपर के लिए इसमें 2 से गुणा करते हैं तो होगा 2 गुणे 1 बटा में 3 पाई आर स्क्वायर, तो होगा 2 बटा में 3 पाई आर स्क्वायर। यह का आंसर होगा, यानी विकल्प नंबर 4 आपका है सही है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 2 है, 2 का हल देखते हैं। प्रश्न 2 से देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और आधी होती है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और आधी होती है। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं। इससे ऐसा बहुत क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, ए बी और सी है, या डी हो गया या ई हो गया। इसमें लिख लीजिए क्या क्या दिया है, लिख लेंगे रिटर्न कि दिया है ए डी बराबर डी। ये जो ए डी है यह बराबर होगा डी बी के, उसी तरह जो ए ई है वह बराबर होगा किसके, ए ई के, इसी के। तो क्या प्रूव करना है, प्रूव डैट हम लोग को सिद्ध करना है कि जो हमारा डी है वो समान है किसके, बी सी के। तो इसको लिख देंगे उत्पत्ति में कि ये जो ए डी होगा और हमारा जो डी बी होगा, ए डी और डी बी यह 1 के बराबर होगा। भुजाएं एक दूसरे के अनुपात में होती हैं। उसी तरह अगर हम इसका इसमें गुणा कर दें तो हमारा ए डी जो होगा वह डी बी के बराबर होगा। तो हमने क्या किया कि दोनों पक्षों में डी बी से डिवाइड कर दिया, और यहाँ पे उसी प्रकार से ए ई बटा में इसको लिख सकते हैं ई सी बराबर 1। तो इस प्रकार से सिद्ध होता है कि अगर 1 के जगह पर हम इसको रखते हैं तो ये बराबर होगा ए डी बटा में डी बी इक्वल टू
AE/EC, यही हमको सिद्ध करना था। देख लीजिए स्टूडेंट, यही सिद्ध करना था कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा जो होती है, हाँ, तीसरी भुजा के समांतर और आधी होती है। अब इसमें हम लोग चाहें तो इसको लिख सकते हैं, इस प्रकार से सिद्ध होता है कि जो हमारा डी है वो समांतर है किसके, BC के। जो डी है वो समान है BC के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि सेक 4 थीटा कोसेक थीटा -20, जहाँ 4 थीटा न्यूनकोण है, तो थीटा के मान को ज्ञात कीजिए। अब इसको सिद्ध करने के लिए दूसरे का ख देखते हैं। सेक 4 थीटा = कोसेक थीटा -20, ये होगा सेक 4 थीटा = इसको लिख सकते हैं सेक 90 माइनस, ऐसे लिखिए 90 माइनस थीटा -20 डिग्री। ये होगा सेक 4 थीटा = सेक 90 माइनस माइनस प्लस थीटा प्लस 20 हो जाएगा। सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा। 4 थीटा = 90 या 20 होगा 110 माइनस थीटा, तो 4 थीटा माइनस थीटा इधर आएगा, क्या होगा प्लस थीटा बराबर 110, और 4 थीटा और थीटा कितना होगा 5 थीटा बराबर 110। 5 से काट देंगे 110 को, थीटा का जो मान आएगा कितना आएगा 22 डिग्री, ये आपका आंसर। तो थीटा की वैल्यू होगी वो 22 डिग्री होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौ देखते हैं, दूसरे का गौ। क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन दिया है ABCD 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। ABCD को केंद्र मानकर 4 समान वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त शेष तीनों वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ABCD इस प्रकार से ABCD एक वर्ग है, ऐसे इस प्रकार है। ABCD एक वर्ग है और इस प्रत्येक वर्ग के कोने को केंद्र मान करके वृत्त खींचा गया है। इस प्रकार से सब वृत्त AB एक दूसरे को स्पर्श करता है। ये ऐसे होना चाहिए, सब स्पर्श करते हैं। तो ये जो छायांकित भाग है, इसी का ये जो खाली वाला भाग है, इसी का क्षेत्रफल बताना है। अब प्रत्येक वर्ग की जो भुजाओं की माप है वो 14 सेंटीमीटर है। तो पूरा 14 रहते 7 होगा, ये भी 7 होगा, ये 7 होगा, ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा। यानी जो प्रत्येक वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो त्रिज्या हो जाएगी 7-7 सेंटीमीटर। अब इसको क्या करते हैं कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताने के लिए पहले यहाँ पे लिख लेते हैं कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। वर्ग के क्षेत्रफल में से हम करते क्या है कि 4 गुणे एक त्रिज्यीय खंड, 1 2 3 4 त्रिज्यीय खंड है, तो 4 गुणे 1 त्रिज्यीय
खंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होगा भुजा का स्क्वायर, ये होगा 14 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, यानी 1 2 3 4, जब चारों त्रिज्य खंडों को आपस में मिला देंगे तो एक वृत्त बन जाएगा। यहाँ पे लिखना लेते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर, तो वर्ग की एक भुजा 14 है, तो 14 का स्क्वायर माइनस ये होगा वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर। तो 14 का वर्ग 196 माइनस पाई का मान होगा 22/7, त्रिज्या कितना है 7, 7 का स्क्वायर 196, 7 से इसको काट देंगे, ये होगा -22 गुणे 7, तो 196 और 22 साथ कितना होगा 154, घटा देंगे कितना आएगा 42 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल है तो वर्ग सेंटीमीटर, तो इसका आंसर जो आएगा वो होगा 42 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ पर जो त्रिज्यखंड 4 थे, चारों को मैंने आपस में जोड़ करके एक वृत्त बना दिया है। अब आइए देखते हैं तीसरे का क, जो क्वेश्चन है कि कह रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए दर्शाइए कि परिमेय संख्या 129/2 के घाते 2, 5 के घाते 7, 7 के घाते 5 शांत दशमलव है या अशांत आवर्तीय दशमलव है। स्टूडेंट ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें लिखा है 129 में 2 के घाते 2, 5 के घाते 7 और 7 के घाते 5 का हर जो है अगर यह हर हमारा 2 के घाते m और 5 के घाते n के रूप का होता तो शांत आवर्ती दशमलव होता, लेकिन 2 के घाते 2 है, ठीक, 5 के घाते 7 है, ये भी सही है, लेकिन 7 के घाते 5 आ गया है, इसलिए यह अशांत आवर्ती दशमलव होगा। तो लिख देंगे का हर जो है 2 के घाते m गुणे 5 के घाते n के रूप का नहीं है, इसलिए यह एक आसान आवर्तीय दशमलव है, आसान आवर्तीय दशमलव। तीसरे का ख है कि द्विघात बहुपद x² + 7x + 12 के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात करने का मतलब कि इसको हल कीजिए। तो लिखा है x² + 7x + 12 = 0। हल करेंगे 12 × 1 = 12, x² 4 × 3 = 12, 4 × 1 = 3, 12 = 0। 1 को कामा लेंगे x + 4 प्लस 3 को कामा लेंगे x + 4 = 0, x + 4 बचेगा x + 3 = 0, तो x + 4 = 0, तो x = आएगा -4 और x + 3 = 0, तो x बराबर आएगा -3 आंसर हो जाएगा। तीसरे का ग है, ग देखिए ग वाला जो क्वेश्चन कह रहा है कि क्या बिंदु A3, 2, B -2, 3 और C2, 3 एक त्रिभुज बनाने हैं यदि क्या एक त्रिभुज बनाते हैं, क्या बिंदु A3, 2, B -2, -3, C2, 3 एक त्रिभुज बनाते हैं, यदि हाँ तो इस प्रकार बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो इस प्रकार बने त्रिभुज का प्रकार बताइए, यानी किस प्रकार का त्रिभुज बनेगा उसी को बताना है। इस टाइप के भी क्वेश्चन बहुत सॉल्व हुए स्टूडेंट, इसको आप स्वयं सॉल्व करेंगे, हम हिंट के रूप में बता दे रहे हैं। एक त्रिभुज बना लेंगे इसे, इसका नाम होगा A
बी और सी। जो बिंदु दिए हैं उसको लिख लेंगे, जो बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हैं 3, 2 और -2, -3 और यहाँ पर है 2, 3। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबके बीच की दूरी निकाल लेंगे। बीच की दूरी का फार्मूला पता ही है कि ए बी इक्वल टू अंडर तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसी फार्मूले से ए बी बी सी और सी ए सबके बीच की दूरी को निकाल लेंगे। जिस टाइप की दूरी आएगी उसी हिसाब से पता चलेगा कि किस प्रकार का त्रिभुज है। अगर दो भुजाएं बराबर होंगी तो समद्विबाहु होगा, तीनों बराबर होगा तो समबाहु होगा, और कोई बराबर नहीं होगी भुजा तो भी समबाहु हो जाएगा। इस प्रकार से हम त्रिभुज के प्रकार को बता लेंगे। आप ए बी इसी फार्मूले से ए बी का मान निकाल लीजिएगा, बी सी का मान निकाल लीजिएगा और ए सी का मान निकाल लीजिएगा। चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसको भी समाप्त कर दिया जाए। तीसरे का घ क्वेश्चन है कि 20 सेंटीमीटर गहरा 7 सेंटीमीटर व्यास का एक कुआं खोदा जाता है। खोदने से निकाली गई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22x14 के आकार का एक चबूतरा बनाया गया है। तो इस चबूतरे की ऊंचाई को ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ है 110%। आप वहाँ से भी कर सकते हैं। इसको हम हिंट के भी रूप में बता देते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। तो चबूतरे की ऊंचाई को ज्ञात करने के लिए फार्मूला ही लगेगा। इस क्वेश्चन को मैंने बताया है बुक में भी। तो चबूतरे की ऊंचाई बराबर लिख लेंगे कि कुएं का आयतन बटे में चबूतरे के आधार का क्षेत्रफल। चबूतरे के आधार का क्षेत्रफल। तो ये जो कुएं का आयतन का फार्मूला होता है यहाँ पर लग जाएगा πr² और आधार का दिया है 22x14 दिया हुआ है। तो आप वहाँ पे पाई का मान रख लेंगे का 22/7। त्रिज्या व्यास दिया है 7, त्रिज्या हो जाएगा 7/2 का स्क्वायर। ऊंचाई दिया है 20/22 गुणे यहाँ पे 14 हो जाएगा। तो 22 से 22 को काट लेंगे और यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। तो क्या बचा हमारा 7 बचा। तो 7 नीचे आ जाएगा तो ऊपर बच जाएगा 7 गुणे 7। ये होगा 1/7 गुणे 7/2 7/2 पूरे 20 बटा में हो जाएगा 14। 7 से 7 को काट लेंगे तो ऊपर जो मिलेगा इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग। तो यहाँ पर जो होगा 7 गुणे 20, ये दोनों नीचे चले जाएंगे। तो यहाँ पर हमको मिलेगा कि 2 दूना के 4 गुणे 14, 7 एक हमेशा 7 दूना के 14 और 2 दूना के 4 और 2 दहा में 20। फिर 2 से 10 को काट देंगे तो ये होगा 5/2 यानी सब टोटल इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2.5 और ऊंचाई होती है ना मीटर होगा। स्टूडेंट कैलकुलेशन आप लोग सही से कर लीजिएगा। यही आएगा। कुएं का आयतन के लिए पाई का मैंने मान रख दिया है और त्रिज्या व्यास दिया था 7 तो त्रिज्या निकल गया तो 7/2 का स्क्वायर ऊंचाई 720 हो गया। 22 गुणे 14 हो गया। सबको हम सॉल्व कर लेंगे, यही आंसर है। तो धीमे धीमे हम आपको वीडियो दे पाएंगे स्टूडेंट। तो आप सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए आराम से। कोई तकलीफ होगी तो ज़रूर कमेंट में बताएंगे एक बार।
आज 3 तक कंप्लीट हुआ, कल 4, 5, 6, 7 हम बता देंगे आप लोग को। तो कोई लंबे लंबे क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप चाहे तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं प्रत्येक क्वेश्चन को। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।